सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है या फिर कैसा भी रोग चल रहा है शरीर के अंदर और वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, आपने सारे उपाय कर लिए, सारे इलाज करा लिए, सब डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी आपका वह रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो फिर 8 अगस्त अधिक मास की अष्टमी के दिन ये उपाय कीजिए। इस उपाय को करने के बाद में निश्चित रूप से आपका वह रोग समाप्त होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में आपको 3 वस्तुएं लेनी है। सबसे पहले तो लेना है लाल चंदन, उसके बाद में आपको लेना है थोड़ा सा इत्र, और इत्र के बाद में आपको लेना है देसी कपूर। देसी कपूर किसी भी जनरल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। देसी कपूर, इन तीनों को आपको एक कटोरी के अंदर डाल लेना है। अब एक कटोरी में डालकर इनका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद में अष्टमी के दिन सुबह सुबह या फिर शाम को प्रदोष काल में जब आपको समय मिले तब आप ये उपाय करके आइए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर, जो बेलपत्री के नीचे वृक्ष के नीचे जो ज़मीन है वहीं पर आपको एक त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। आपकी 3 उंगलियों से त्रिपुंड का निर्माण करना है। आपकी उन 3 उंगलियों को धोना बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद में बेलपत्री के वृक्ष के बाद आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर जो भगवान शंकर का शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। उस शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाइए। त्रिपुंड बनाने के बाद में फिर से उन उंगलियों को धोना नहीं है, और उसके बाद जो आपको त्रिपुंड बनाना है वो बनाना है आपको कार्तिकेय जी का स्थान होता है, जो आप जानते हैं ये शिवलिंग में सीधे हाथ पर होता है गणेश जी का स्थान, उल्टे हाथ पर होता है कार्तिकेय जी का स्थान, और बीच में होती है ये मोटी सी लाइन माता अशोक सुंदरी का स्थान। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होना, तो आपको जो तीनों उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है, और त्रिपुंड भी आपको तीनों उंगलियों से एक साथ बनाना है, एक एक लाइन नहीं। त्रिपुंड आप बनाना जानते ही हैं, तीनों उंगलियों का एक साथ इस्तेमाल करना है और फिर उससे त्रिपुंड बनाना है। तो जो आपको तीसरा और अंतिम जगह पर त्रिपुंड का निशान लगाना है, त्रिपुंड बनाना है, वो लेना है कार्तिकेय जी के स्थान से लेके गणेश जी के स्थान तक। इतना लंबा त्रिपुंड बनाना है, कार्तिकेय जी से लेके गणेश जी के स्थान तक त्रिपुंड बनाना है। माता अशोक सुंदरी पर भी त्रिपुंड का निशान लगेंगे, त्रिपुंड बनेगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी। तो आपको तीनों उंगलियों से पूरा लंबा त्रिपुंड बनाना है, कार्तिकेय जी के स्थान से लेके गणेश जी के स्थान तक। इतना लंबा त्रिपुंड बनाना है कार्तिकेय जी के स्थान से लेके गणेश जी के स्थान तक। ये त्रिपुंड बनाने के बाद में जो आपकी 3 उंगलियां हैं उसमें बहुत चंदन लगा हुआ होगा, तो आप वहीं शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर आपकी बीमारी को बताकर वो जो 3 उंगलियां हैं आपकी, अब यहाँ पे आप 2 कार्य कर सकते हैं। जो आपकी तीनों उंगलियां हैं, या तो आप उन तीनों उंगलियों को, जो कटोरी आपके पास में जिसमें अतिरिक्त चंदन होगा, लाल चंदन, इत्र और कपूर वाला लेप होगा, तो आप उसमें मिला दीजिए ताकि वो प्रसाद बन जाए, और फिर प्रतिदिन उसको आपको अपने शरीर पर लगाना है 5 स्थान पर। या फिर एक कार्य कर सकते हैं, ये जो भगवान शंकर के ऊपर आपने त्रिपुंड बनाया है इसमें से थोड़ा सा चंदन लेकर उस कटोरी में मिला लीजिए ताकि वो प्रसाद के रूप में बन जाएगा। फिर आपको प्रतिदिन त्रिपुंड लगाने नहीं आना होगा, जब तक इस कटोरी के अंदर वो चंदन और लेपन होगा तब तक आपको त्रिपुंड बनाने के लिए, ये उपाय करने के लिए नहीं आना होगा। फिर आपको प्रतिदिन क्या करना है, अब अपने शरीर पर 5 स्थानों पर उस त्रिपुंड को लगाना है। जो त्रिपुंड वाली उंगलियां हैं, सबसे पहले तो जिस दिन आप उपाय करें उसी दिन सबसे पहले भगवान शंकर के सम्मुख में खड़े होकर आपकी रोग बीमारी को बोलकर, पहला जो आपको त्रिपुंड का निशान, जो उंगलियां हैं आपकी त्रिपुंड में, सबसे पहला आपको त्रिपुंड लगाना है आपके मस्तक पर। दूसरा जो आपको त्रिपुंड लगाना है वो आपके वक्षस्थल पर। तीसरा जो त्रिपुंड लगाना है आपको, जो आपकी नाभि है, नाभि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर त्रिपुंड बनाना है। और चौथा जो आपका पेट है, उस पेट के जैसे आप सामने खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर, दाएं साइड दाएं हाथ की तरफ जहां आपका दायां हाथ टच होता है आपके पेट पर, उस स्थान पर आपको एक त्रिपुंड बनाना है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर एक त्रिपुंड बनाना है। इस प्रकार से ये 5 स्थानों पर त्रिपुंड बनाइए। पहली बार जब त्रिपुंड बनाएंगे तो शिव मंदिर में खड़े होकर ही बना लेना। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर फिर से वही कटोरी लेना जिस कटोरी में आपने इत्र, देशी कपूर और लाल चंदन का लेप लगाया था। अब वो प्रसाद बन गया है, क्योंकि आपने शिवलिंग पे से थोड़ा सा त्रिपुंड उस कटोरी में डाल लिया है, तो उस वो प्रसाद बन गया है। प्रतिदिन
जब तक उस कटोरी में चंदन है, चंदन का लेपन है, प्रतिदिन इसी प्रकार से मस्तक पर, नाभि पर, पेट के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड पर और आपके वक्षस्थल पर, इन 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाइए। आपकी जो भी बीमारी होगी भोलेनाथ उसको हर लेंगे और समाप्त कर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय